दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 22 एंड स्कॉर्पियन के साथ बाय रोड कंट्री नंबर 21 स्विट्जरलैंड में भी अपने इंडिया का फ्लैग लहरा दिया है। चलो जी, स्विट्जरलैंड का तो काम हो गया है, अब जाके इटली में फहराएंगे। आज नहीं, मतलब निकलते टाइम, अभी तो अंधेरा होने वाला है। वैसे बजे तो अभी 6 ही है, पर ऊपर बादल बहुत हो रहे हैं, बारिश भी आने वाली है शायद से, तो इसलिए ना थोड़ा अंधेरा सा है। अगर रोशनी होती ना तो और अच्छी फुटेजेस आ जाती। बट ठीक है भैया, निकलते हैं फटाफट से गाड़ी को लेके। एड ब्लू का जुगाड़ अब इटली में ही देखेंगे। जब अभी फ्यूल भरवाऊंगा ना एवरेज चेक करने के लिए, हो सकता है वहाँ पे एड ब्लू मिल जाए तो वहाँ डलवा लूँगा। लो भाई, पेट्रोल पंप से निकले अभी 2 किलोमीटर ही हुए थे और ये फाइनली इटली का बॉर्डर आ गया है। सामने टर्मिनल सा तो बना हुआ है, बट ये वैसे बॉर्डर टर्मिनल नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई चेकिंग होगी। हालांकि 4-5 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं सामने, बट भाई ये रोकेंगे नहीं गाड़ी को, ना ही ये पासपोर्ट वगैरह कुछ भी चेक करेंगे हमारा। ये देख लो, निकल गए ना सीधा सीधा, क्योंकि इटली भी भाई शेंगन कंट्री है और स्विट्जरलैंड भी शेंगन कंट्री थी, तो इसलिए बीच में कोई चेकिंग वैकिंग नहीं होती। मस्त अपना चलते जाओ, कारनेट के बारे में भी नहीं पूछते, ना ही पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प वैम्प लगता है। सीधा आप एंटर करो, एग्जिट करो जब मर्जी। मतलब शेंगन वीजा जब तक वैलिड है, ऐसे नहीं कि भाई साहब वैलिड है हमारा 10 अगस्त तक और हम पड़े रहे सितंबर तक यहाँ पे, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी सामने आप देख सकते हो भाई, मिलान का बोर्ड आ गया है और इसको मिलानो भी बोलते हैं। यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर रह गया, तो जल्दी जल्दी खींच देते हैं भाई अब सिटी तक सीधा। बाकी हमारी इस दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की ये कंट्री नंबर 24 है और स्कॉर्पियन के साथ बाय रोड कंट्री नंबर 23। स्विट्जरलैंड 21-22 इसलिए थी क्योंकि कल हम लिंचेस्टाइन होके आए थे, तो एक कंट्री ऐड हो गई। वो रोड आगे चले ही थे भाई और टोल टैक्स आ गया, तो मतलब कि इटली में विनियट की जरूरत ही नहीं है, खाली टोल भरेंगे और काम हो जाएगा। तो लेट्स सी भाई कितने का पड़ता है। वही मशीन लगी पड़ी है भाई, यहाँ पे टिकट निकल जाएगी। अब पता नहीं पे यहाँ करना पड़ेगा या एग्जिट के टाइम पे, वो देख लेते हैं। 2.3 है क्या? ये तो यहाँ की लैंग्वेज में बोल रहे हैं भाई। कार्ड फ्यूल स्टेशन की तरह यहाँ भी भाई कार्ड पहले ही मांग रहे हैं। लो जी लो, खुल गया है, चलो निकाल लो कार्ड। फ्रांस में भी जो पहला टोल टैक्स आया था ना, वहाँ पे ऐसा ही हुआ था भाई, कोई पर्ची निकली नहीं थी, सीधा उन्होंने पैसे काट लिए थे 440 रुपये। अब यहाँ पे पता नहीं, एक बार स्टेटमेंट में चेक करेंगे फिर बताएंगे। कार्ड से भाई टोटल 211 रुपये कटे हैं और आज सिर्फ 50 किलोमीटर गाड़ी चलानी है हमें। बताओ, 50 किलोमीटर के लिए 211 रुपये भर के जा रहे हैं। अब आगे का कल जब निकलेंगे, कल नहीं परसों निकलेंगे, तब फिर से भरना पड़ेगा जो भी आगे का एक्सप्रेस वे होगा, क्योंकि जो हमारा परसों का सफर वाला है ना, मैंने बताया अभी तक इस ट्रिप का सबसे लंबा सफर होगा। 800-850 किलोमीटर चलानी है पेरिस तक गाड़ी, तो बैंड तो बचने ही वाली है और शायद से टोल टैक्स में भी बैंड बजेगी। फ्रांस में भी विनियट नहीं चलता, टोल टैक्स ही आएगा। इटली में भी विनियट नहीं चलता, टोल टैक्स ही भरना पड़ेगा। भर भर के मुझे लग रहा है उस दिन हम पागल हो जाएंगे। इस ट्रिप के जो शुरू के भाई 8-10 देश थे ना, उनके बॉर्डर क्रॉस करने में ना एक एक्साइटमेंट होती थी और मजा सा भी आता था, क्योंकि बॉर्डर होते थे भाई वहाँ पे। लेकिन ये जब से शेंगन एरिया में एंटर किया भाई, बॉर्डर आते ही नहीं है, तो एक्साइटमेंट भी नहीं होती और अहम ही मतलब कंटेंट के नाम पे भी कुछ नहीं मिलता भाई ढंग का। वहाँ पे बॉर्डर पे ऑफिसर मिल जाते थे, कभी इंश्योरेंस लेना पड़ता था। और इंश्योरेंस से याद आया, हमारी गाड़ी का भी इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, तो इटली पहुंचते ही सबसे पहला काम करना है भाई, इंश्योरेंस लेना है। क्योंकि एक को हमने लिया था ग्रीस में और वो 1 महीने का ही था, तो 1 तारीख को खत्म हो चुका है, 3 दिन ऊपर हो गया है। स्विट्जरलैंड में मैं ढूंढे आया था भाई, कहीं पे भी नहीं मिला। लिंचेस्टाइन में मिलना ही नहीं था, मुझे पता था इंश्योरेंस। और अब यहाँ पे इटली में होपफुली मिल जाए भाई कोई कंपनी, क्योंकि बॉर्डर पे ना पहले तो मिल जाता था जो बॉर्डर वाली कंट्रीज थी, बट यहाँ पे बॉर्डर ही नहीं होता, इसलिए कोई कंपनी भी नहीं होती इंश्योरेंस की। स्विट्जरलैंड में मैं कितनी देर भटका भाई साहब, एक दुकान नहीं मिली है, एक वो नहीं मिला एजेंट जिसने जो कि इंश्योरेंस दे सके। आधों को तो ग्रीन कार्ड का पता ही नहीं था। फिर दूसरी चीज भाई, ऑनलाइन भी ना इंश्योरेंस मिल जाता है जिसे ग्रीन कार्ड बोलते हैं। यूके का भी मिल जाता है एंड यहाँ यूरोप का भी मिल जाता है, बट सारी वेबसाइट्स में ना सिर्फ एक ही पंगा आ रहा है। वहाँ पे जब गाड़ी का आप मॉडल डालते हो ना, तो भाई महिंद्रा एज अ ब्रांड वहाँ शो ही नहीं करता। अब अगर मैं टोयोटा की कोई गाड़ी लेकर आता तो उसमें टोयोटा शो कर रहा था, फोर्ड की लाता वो भी शो कर रहा था, मर्सिडीज, BMW, ऑडी ये सब तो करता ही है। बट महिंद्रा क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है, तो किसी भी वेबसाइट पे भाई महिंद्रा लिस्ट ही नहीं हो रखा। और ऐसी वेबसाइट्स पे ना जब कोई आपका ब्रांड लिखा नहीं होता तो अदर्स का ऑप्शन होता है, बट इन वेबसाइट में भाई अदर भी नहीं लिखा हुआ कि हम अपनी गाड़ी का नाम खुद डाल सके। तो ऑनलाइन तो मिल नहीं रहा इंश्योरेंस, ऑफलाइन ही लेना है जो लेना है। बस होपफुली भाई मिल जाए इटली में, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के ना थोड़ा रिस्की ही है मामला। हालांकि वो फर्स्ट पार्टी तो नहीं देते, बट स्टिल यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। अगर पुलिस वालों ने रोक लिया तो बैंड बच जाएगी अपनी फिर, और गलती से हमने किसी और की गाड़ी ठोक दी तो भाई साहब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं है, उसमें अलग बैंड बजेगी। क्योंकि यहाँ पे तो भैया लोग, मतलब समझ रहे हो ना, जब छोटी छोटी चीजें ही इतनी महंगी है तो ये रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा बहुत मोटा फटका लगेगा। तो बेटर है
इंश्योरेंस मिल जाए जल्दी से जल्दी, बस भगवान से दुआ करो इटली में जाके। अभी एंटर करते ही वैसे सर्च करता हूँ, पर मुश्किल है आज मिलेगा क्योंकि 5 बजे सब बंद हो जाता है। तो कल दिन में जब घूमने जाऊँगा ना मिलान सिटी, तब देख लूँगा भाई कोई मिल जाए अगर शॉप तो। वैसे बचे तो हमारे 5-6 दिन ही हुए हैं यहाँ पे, बट उन 5-6 दिन में भी पता नहीं भाई, होने को तो 5 मिनट में भी हो सकता है कुछ, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए 3-4 हज़ार रुपये के बीच। सिटी में एंटर कर चुके हैं भाई, और यहाँ की नंबर प्लेट आप देख सकते हो आई, यानी कि इटली। लेट्स गो। जैसे कि मैंने बताया अपार्टमेंट बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है, तो यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर का और है सेंटर। एंड घुसते ही भाई सामने देखो रोड के बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, शायद से रेड लाइट खराब होएगी, वही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं पूरे निकलने के यहाँ से, और यहाँ जाम लग गया है। जी लो फ्यूल स्टेशन आ गया है, यहाँ से करवा लेते टंकी फुल। स्विट्जरलैंड से ऑब्वियसली भाई देख लो सस्ता है यहाँ पे डीजल 1.84। चलो जी टंकी फुल करवाते हैं और देखते हैं अपनी स्कॉर्पियो ने कितने की एवरेज निकाली है भाई। 3 है भाई यहाँ पे भी। डीजल तो नॉर्मल वाला ही भरवाऊंगा, ये डीजल नहीं है शायद, ये पेट्रोल होगा। हरा हाँ लिखा है ना बेंजीना। ईरान से हमें को पता चला था बेंजीन, और यहाँ पे है बेंजीना। तो ये वापस से वही सिस्टम है भाई, कार्ड पहले उसके बाद फिर पेट्रोल या डीजल लो। तो स्टेशन का नंबर है भाई 1, यहाँ पे चूज करना है 1। लैंग्वेजेस पहले तो चूज करते हैं इंग्लिश फिर 1। ओ भाई सभी तो कह रहे पहले कार्ड डालो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। लो जी लो पेट्रोल देवता, लो पहले आपको कार्ड दे दिया। यहाँ भी मशीन कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही, कोई अंदर जाके पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे वॉशिंग वाला है भाई साहब, पर छोड़ो टाइम नहीं है अभी। यहाँ वाली मशीन में ना कैश डल जाएगा, इस वाले में तो कैश ही डाल के देखता हूँ। 10 का नोट है अभी। हाँ 10 यूरोज ले लिया ना, तो अभी 10 का ही भरता हूँ भाई। चलो भाई पंप 1 पे अब रिफिल करते हैं। खैर 10 यूरो में तो क्या ही आएगा भाई, वो 5 लीटर आना है, पर ट्राई कर लेता हूँ पहले, फिर 50 का नोट डालूंगा। चल गई। हाँ हो गया शुरू डलना। 10 यूरो होते ही बंद हो जाएगा, देखा। 10 यूरो में तो भाई इसकी जाड़ भी गीली नहीं हुई गाड़ी की। 50 यूरो का नोट डाल दिया भाई। मल्टी 25 लीटर आएगा। 25 लीटर पता नहीं गाड़ी में आएगा नहीं आएगा, या हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि 280 किलोमीटर चले भाई टोटल। जा मशीन भाई जल्दी चल गई। कार्ड एक्सेप्ट कर लेते ना तो सही रहता। कार्ड से क्या है कि आप जितना फ्यूल भरोगे ना फिर उतने पैसे कट जाएंगे। अब कैश में तो पहले एडवांस कैश डालो, फिर उतना फ्यूल मान लो आए ही नहीं गाड़ी में, तो क्या करेंगे। जैरी कैन है अपने पास, जुगाड़ है। लो भाई देख लो वापस से ऊपर तक भर दिया जैसे पहले भरवाया था। टोटल आया भाई 17.67 लीटर, और पहले वो था कितना था वो मैं अभी कैलकुलेट करूंगा, बट जो बचा हुआ है भाई क्योंकि 32 यूरो का ही हुआ है। 18 यूरो का डीजल फिर टंकी में डालना पड़ेगा। हाँ तो ये स्लिप निकल गई, देखो हमने 50 डाला था और 32 का डलवाया है। तो अब इसी में ऑप्शन है भाई रिकवर करने का, यानी कि बचे हुए पैसे मैं निकाल सकता हूँ। ये आ गया ना देखो रिकवर क्रेडिट। तो इसमें क्या ये जो नंबर दे रखा है ना ये टाइप करना है। चलो जी हाँ दिखा रहे हैं ना 1733 यूरो। ओके फ्यूल नहीं डलेगा भाई, कैश नहीं निकलेगा, फ्यूल ही डलवाना पड़ेगा, बचेगा भी। पंप 1 में ही डलवाना पड़ेगा वापस। तो हमारे पास जो जेरी कैन है लाल वाला उसमें डलवा लेते हैं। अभी तो सामान में रख देंगे डिक्की में, फिर खाली होएगा डाल देंगे। ये वैसे तो 20 लीटर का है भाई, तो अभी तो कितना ही आएगा 18 यूरो में 8 या 9 लीटर आएगा बस। चलो जी डल गया है 9.3 लीटर आया। इस कैन को ना हमें अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर का वो जो माउंट में पेच कसता है वो खो गया है हमारा। तो डीजल के साथ तो अंदर भैया बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो अभी क्या है कि गाड़ी में पड़े रहने देंगे, जब निकलेंगे ना यहाँ से तो डीजल खाली होगा जैसी फटाफट से डाल लेंगे इसको। फ्यूल भरवाने के टाइम रीडिंग देख लो भाई 16,081। अभी मैं भूल गया कितने किलोमीटर था, तो एक बार होटल पहुंचते हैं, वहाँ पे वीडियो वापस से देखनी पड़ेगी कि कितने किलोमीटर पे शुरू किया था, क्योंकि ट्रिप रीसेट नहीं करी थी मैंने। बट कोई नहीं, हो जाएगा कैलकुलेशन आराम से, और फिर आपको बताऊंगा कितने की एवरेज दे रही है गाड़ी। ये जा रही है भाई यहाँ की ट्रैम, बड़ी ही विंटेज सी लग रही है। और मिलान ना इटली की कैपिटल नहीं है, इटली
इटली की कैपिटल रोम है, बट वो भाई बहुत ज़्यादा दूर पड़ रही थी। मतलब लगा लो आप यहाँ से 4-5 घंटे से ज़्यादा का रास्ता था और दिनों की हमारे पास कमी थी, इसलिए हम रोम नहीं जा पाए। हमने सोचा कि बाहर से मिलान सिटी पड़ रही है, यहीं पे ही अपना रुक के घूम लेंगे, इटली एज अ कंट्री हो जाएगी। बट मुझे जाना है भाई रोम भी, और साथ में वेटिकन सिटी भी इटली में ही है, जो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। मतलब आप लिटरली 15-20 मिनट में पूरी कंट्री घूम सकते हो, इतना सही एरिया है उसका। DJI के जो ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं ना भाई, वो काफी कम कंट्रीज में होते हैं, यूएस कनाडा उधर का हटा दो, बट इंडिया में भी नहीं है जैसे प्रॉपर स्टोर। और इसके अलावा यूरोप के भी काफी देशों में नहीं है स्टोर, वो थर्ड पार्टी वाले स्टोर होते हैं जो किसी के साथ पार्टनरशिप में खोले होते हैं ना, फ्रेंचाइजी आप कह सकते हो। बट मिलान में भाई बहुत बड़ा स्टोर है एक DJI का, तो कल जाके विजिट करूंगा, देखता हूँ वहाँ पे ड्रोन का प्राइस क्या है। वैसे अब तो लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, ट्रिप खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। बट मैं सोच रहा हूँ स्कॉटलैंड वाला जो रास्ता है ना भाई, वो बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पे मतलब शॉट्स अगर आ गए तो ओए होए मजा आ जाएगा। यहाँ का जो सिटी सेंटर है उसकी भाई बिल्कुल पतली पतली गलियों में से निकलते हुए जा रहे हैं। अभी हमने अपार्टमेंट बुक किया, होटल नहीं है कोई, तो इसलिए पार्किंग भी ढूंढनी पड़ेगी भाई साहब आसपास कहीं। कसम से भाई बहुत पतली पतली रोड थी यहाँ की। ये है वो बिल्डिंग, देख रहे हो कितने सारे अपार्टमेंट्स है। तो यहीं पे अभी गाड़ी तो नहीं लगा रहे, सामान निकाल रहे हैं खाली। पार्किंग इसी गली में ना उधर की तरफ जाके है, नीचे बेसमेंट वाली, तो गाड़ी वहाँ खड़ी कर देंगे मस्त, और हम अपार्टमेंट हुए। लोकेशन अच्छी है। इटली ना वैसे पिछली कुछ कंट्री से कंपेयर करोगे ना तो सस्ता है, होटल्स भी देखोगे ना आप बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ये हमें 21,000 रुपये में पड़ा है 2 रातों का, जबकि 2 BHK के अपार्टमेंट है। सोचो तो 10,500 रुपये पर नाइट बहुत सस्ता होता है। नॉर्मल होटल रूम लोगे तो 6-7 हज़ार में मिल जाते हैं सिटी सेंटर में, बाहर तो और सस्ते हैं। बट हम अपार्टमेंट लेना प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि किचन मिल जाती है ना, तो अपना खुद ही खाना वाना बना लो मस्त, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सामान रख दिया भाई, वो रहा अभिषेक यहाँ खड़ा है, मैं पार्क कर दूँ। लिटरली 5 कदम पे ही है, क्योंकि वैसे तो पार्किंग यहाँ भी बनी हुई है स्ट्रीट पे, बट हमें यहाँ करनी नहीं है भाई, सेफ नहीं रहता, चोरी चकारी का डर है थोड़ा। जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार भाई, यूरोप में भी चोरियाँ होती है, और स्पेशली इन देशों में तो कुछ ज़्यादा ही होती है। फ्रांस हो गया, इधर ये वाले एरियाज हो गए। ये रही भाई सामने पार्किंग, देखो होटल से निकलते बिल्कुल, और ये लग रही है ना बिल्कुल सेम थार नहीं है, ये रूबिकॉन है, रूबिकॉन ये लिखा है भैया गराज। लेट्स सी कितने का है क्या है, वही 30-40 यूरो होगा पर डे। यार ये तो फुल सी लग रही है मेरे को पूरी। हाउ मच फॉर 1 डे? 30 यूरोज फॉर 24 आवर्स। हाँ ओके, हाँ हाँ ओके। तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद पार्क कर दूंगा, वो 30 यूरोज है एक दिन के, 3,000 रुपये। नो नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो फॉर 2 डेज। तो ये कह रहे भाई चाबी छोड़ के जानी पड़ेगी। पहले तो मुझे शक सा हो रहा था, बट फिर देखा कि बाकी गाड़ियों की भी ना खिड़कियाँ खुली हुई है, तो मतलब सबकी चाबी इनके पास ही है। और कैमरे में इनकी फ़ोटो भी ले ली है मैंने, कल को कुछ पंगा होता है तो पता है किसको दी थी चाबी। अब ये गाड़ी खुद ही लगा देंगे भाई यहाँ पे जहाँ भी लगानी है। मेरे ख्याल से ना यहाँ आगे पीछे का सिस्टम है, क्योंकि इस गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी है, तो अगर किसी को निकालनी होगी पीछे वाली गाड़ी तो ये निकालनी पड़ेगी ना, इसलिए चाबी लेते हैं ये। तो एक दिन के तो 30 है, बाकी जितने भी घंटे ऊपर होंगे परसों तक सुबह उसके, तो वही मेरे ख्याल से 50 या 55 यूरो बनेंगे, 5-5.5 हज़ार रुपये। बट ये अच्छा है भाई, बिल्कुल ही अपार्टमेंट के ना सामने ही है, तो चलते फिरते मैं नज़र मारता रहूँगा। वैसे तो गाड़ी में की है खड़ी है ना भाई, बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है भाई, बट अपार्टमेंट अंदर से अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। ये छोटी सी किचन बनी हुई है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी है, वो भाई साहब चलो कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं। बाकी नहाने वहाने का है। 2 BHK मैंने बताया था, 1 BHK ये है, इसमें टीवी लगा हुआ है, ये बेड है, और ये सेकंड रूम है भाई, थोड़ा सा बड़ा, अलमारी वगैरह सब कुछ बनी हुई है, एक सोफा कम बेड भी है, अगर ज़्यादा लोग हो तो सो सकते हैं। ठीक है भाई, 2 डबल बेड लगे हुए, सोफा सेट भी है, 21,000 में 2 नाइट, बुरी डील नहीं है ना, आराम से 5-6 लोग तो रुक ही सकते हैं। हाँ तो अब कैलकुलेट करते हैं भाई, स्कॉर्पियन ने एवरेज कितने की दी है। देखो जब हमने सुबह फ्यूल डलवाया तो मीटर पे रीडिंग थी 15,805 किलोमीटर, और जब हमने शाम को भरवाया तो रीडिंग आई है 16,081। तो टोटल किलोमीटर बनते हैं भाई 276। अब फ्यूल की बात करें तो फर्स्ट टाइम में डीजल डला है 5.5 लीटर, और सेकेंड टाइम में डला है 17.6 लीटर, तो ये टोटल बनता है भाई 23.17 लीटर। अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों को डिवाइड करता हूँ, और भाई ये देखो भाई साहब 11.9 यानी कि 12 की एवरेज दी है अपनी स्कॉर्पियो ने। डीजल ऑटोमेटिक 4x4 वाली गाड़ी है, Z8L टॉप मॉडल। कसम से भाई आज तो स्कॉर्पियो ने होश उड़ा दिए, बिल्कुल ही गजब की भाई साहब एवरेज निकल के आ गई है। ऐसी मतलब 12 ये शुरू से देती रहती तो क्या गजब लेवल हो जाता ना। और मीटर पे भी आप देखोगे ना तो भाई 11.5 की दिखा रहा था जब मैंने देखा, तो मतलब कि मीटर कहीं हद तक ठीक ठाक ही है, समझ लो। बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।